कैकई, कैकई। दीदी, मूर्ख कहेगी। मैं चली आती। मैं इसका उत्कर्ष चाहती हूँ और ये दासी बने रहने में ही धन्य मान रही है अपने आप को। मैं चली आती। कहाँ हो तुम कैकई? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाती। ओफो, छोड़ो ये सब। ये बताओ, दूत ने क्या कहा? क्या संदेशा है? हाँ हाँ, ये रहा। बताओ कैकई, क्या लिखा है उन्होंने? मेरे राम लक्ष्मण कैसे हैं? विवाह हुआ कि नहीं? तुम हंस रही हो कैकई? कितनी अधीर हो रही है आप दोनों। बताओ ना। बताती हूँ। विवाह का मुहूर्त अभी निकला नहीं है। अभी तो बारात मिथिला पहुंची है। सभी लोग विश्राम कर रहे हैं और महाराज लिखते हैं, राम और लक्ष्मण को जब सीने से लगाया तो मन को अपूर्व शांति मिली। दीदी, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे राम का विवाह होने वाला है। मेरी आंखों के सामने तो अभी भी वही नन्हा राम है जो ठुमक ठुमक के चलता है और मुझे माँ कहता है। मेरा प्यारा बेटा राम। अम्मा, क्या कहा तुमने? अम्मा। महारानी, जब जब मेरे भरत का विवाह होगा ना, तब भी आपको विश्वास नहीं होगा। मंथरा, तुम भी ना। महारानी कौशल्या, हंस लीजिए, जितना हंसना है हंस लीजिए, लेकिन याद रखिए, जिस दिन मुझे अवसर मिला, मैं आपको खून के आंसू रुलाऊंगी, खून के। और तब आप रोएंगी और मैं हंसूंगी। मैं, ये मंथरा का वचन है, मंथरा का वचन है। पिताश्री, आपने तो खाना ही नहीं खाया। राम, तुम चारों भाइयों को एक साथ देखकर जी भर गया मेरा। मेरी आत्मा तृप्त हो गई पुत्र। तुम चारों का एक दूसरे के प्रति प्रेम ही मेरी प्राणवायु है, शक्ति है, जीवन जीने का मंत्र है। तुम चारों का एक साथ रहना, हंसी ठट्ठा करना, यह चित्र इतना मनोहारी है पुत्र कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ये चित्र इसी प्रकार रहने दे, इसके रंग इसी तरह सुंदर बने रहे।
क्या उन्होंने खाना खाया होगा? सीते, रुक क्यों गई? मैं बताती हूँ माते। खाओ सीते, बारातियों का भोजन हो चुका। परंतु रघुनंदन राम का भोजन? उनका भी भोजन हो चुका। पिताश्री, राम, आयुष्मान भव पुत्र। मैंने तुम्हारा पराक्रम सुना राम। मुझे अत्यधिक गर्व है कि तुम मेरे पुत्र हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने ठीक कहा था कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के हाथों तुम्हें सौंपने में ही तुम्हारी भलाई और समस्त विश्व का कल्याण है। अपनी कृति से तुमने गुरुदेव की वाणी को सत्य कर दिया है पुत्र। ताड़का का वध करके और महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ सफल करके तुमने विश्व का कल्याण ही किया है पुत्र। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है पिताश्री। स्वयं कर्ता होकर भी तुम सारा श्रेय मुझे दे रहे हो पुत्र। माता पिता का आशीर्वाद जब साथ होता है तब संतान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। राम, अपने पिता के वचन का पालन करते हुए तुमने धर्म, शौर्य और पराक्रम का एक नया अध्याय लिखा है पुत्र। अच्छा, एक बात बताओ, जानकी के स्वयंवर का प्रण जीतने के पीछे किसकी प्रेरणा थी? पिताश्री, मैंने तो गुरुश्रेष्ठ की आज्ञा का पालन किया है। राम, मेरे राम, ऐसी बातों में जब पुत्र पिता से आधा सत्य छिपा लेता है ना, तो पिता को समझ जाना चाहिए कि अब उसका पुत्र किसी की ओर आकर्षित हो गया है। उसका मन अब उसके वश में नहीं रहा। पिताश्री, मैंने तो राम, ये तो यौवन सुलभ बात है पुत्र। तुम इसमें स्वयं को अपराधी क्यों समझ रहे हो? किंतु एक बात कहूंगा पुत्र, मैं तो तुम्हें अजय समझता था, अजिंक्य मानता था, किंतु जानकी ने तुम्हें भी जीत लिया। इसका अर्थ है कि जानकी नीतिवान है, धर्म का पालन करने वाली है। मैं प्रसन्न हूं राम, अति प्रसन्न हूं। जीवन में आनंद के ऐसे क्षण पाकर मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है। मुझ पर प्रभु की असीम कृपा है।
आज्ञा महाराज। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पास जाकर उनसे विनती करो कि वे अपने गुरु, परिवार, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और कुल पुरोहित के साथ विवाह के संदर्भ में चर्चा करने के लिए राजभवन में आ जाएं। सुदामन, आप स्वयं उनको सम्मान के साथ लेकर राजमहल में आए। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने विवाह की चर्चा के लिए अयोध्या नरेश को बुलाया है और क्या? और भरत जी और शत्रुघ्न जी भी आएंगे। सच कहता हूँ भैया, यदि मुझे पहले से ही जानकारी होती कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के बाद विवाह तय होता है, तो उनके यज्ञ की रक्षा करने मैं ही जाता। प्रिय शत्रुघ्न, केवल यज्ञ की रक्षा करने से विवाह तय नहीं हो जाता। राम भैया ने उससे पहले ताड़का का वध किया था, फिर मारीच को सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया और उसके बाद सुबाहु का भी वध किया। क्यों लक्ष्मण? और वो महान शिव धनुष जिसे कोई उठा तक नहीं सका, उसे भंग किया और भगवान परशुराम के क्रोध पर विजय पाई। इसका अर्थ है विवाह करने के लिए इतने कठिन कठिन कार्य करने पड़ते हैं। फिर तो मेरा विवाह कभी नहीं होगा। शत्रुघ्न। जी भैया। राम भैया, आपने शत्रुघ्न को बताया नहीं कि जानकी की 3 बहनें भी हैं? पर शिव धनुष तो टूट चुका है ना भैया। शत्रुघ्न, तुम बहुत प्यारे हो, इसीलिए सबके लाडले हो। भैया, मैं एक बात पूछूं? पूछो। आपसे कभी कोई नहीं जीत सकता, हम भी नहीं। आप हमेशा से हमें जिताते आए हैं, फिर जानकी भाभी आपसे कैसे जीत गई? भैया, क्या इसी को प्रेम कहा जाता है? हमें कब पता चलेगा कि हमें प्रेम हो गया है? शत्रुघ्न, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिल तुम्हारा होते हुए भी पराया हो गया है, तब समझ लेना कि तुम्हें प्रेम हुआ है। प्रकृति के नियमों के अनुसार ही मन में प्रेम भावना जागती है। भरत, प्रेम एक सुंदर भावना है, एक दिव्य अनुभव है, एक शक्ति है। प्रेम भक्ति का ही एक रूप है। प्रेम विश्वास है और प्रेम एक बंधन भी है। राम भैया, आपने कितनी सुंदर बात कही है। क्या प्रेम ये सब सिखाता है भैया? प्रणाम राजकुमारों। मिथिला के राजभवन में जाने के लिए महाराज ने आपको बुलाया है। वो आ गए हैं। कौन? अयोध्या के चारों राजकुमार। सुधावन जी सबको लेकर आ गए हैं। चलिए।
मांडवी, देखो सर्वानंद ने सच ही कहा था। रघुनंदन राम के पीछे जो दूसरे रघुनंदन चल रहे हैं वो केकई नंदन भरत है। श्रुतकीर्ति, छोटे रघुनंदन के पीछे जो दूसरे छोटे रघुनंदन चल रहे हैं वो सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न है। भैया, भाभी कहाँ है? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ, उपस्थित गुरुजनों, इस सभा में हम विवाह के संदर्भ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस औपचारिकता को पूरी करने के लिए मैं महाराज दशरथ से प्रार्थना करता हूं। महाराज जनक, रघुकुल की ओर से गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ रघुवंश की परंपरा का वर्णन करेंगे। विदेह राज जनक, व्याह व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा वैश्विक उत्तरदायित्वों को निभाने का संकल्प है और इस संकल्प को तभी निभाया जा सकता है जब दोनों परिवार एक दूसरे को भली भांति जान ले, समझ ले। इसलिए मैं महाराज दशरथ की वंश परंपरा का आपको परिचय दे रहा हूं। क्योंकि वंश सूर्य से जन्मा है, इसीलिए इनके कुलदेव सूर्य हैं। सूर्यपुत्र मनु, इक्ष्वाकु, भानधाता, महाराज सगर, जिनकी तपस्या से भागीरथी गंगा पृथ्वी लोक पर आई, दिलीप, रघु, जिनके द्वार से याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटा, अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ, और इनका व्रत है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अधिक शुद्ध, अधिक धार्मिक और अधिक नीतिमान हो। और इन्हीं महाराज दशरथ के चारों पुत्र इस समय आपके समक्ष विराजमान हैं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्रसिद्ध रघुकुल को कौन नहीं जानता। अब मैं स्वयं अपने कुल का परिचय दूंगा। मेरा वंश निमि वंश कहलाता है। प्राचीन काल में निमि त्रिलोक प्रसिद्ध धार्मिक राजा थे। मिथि उनके ही पुत्र थे, जिससे मिथिला नाम प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद उदावसु, नंदीवर्धन, सुकेतु, देवराज, बृहद्रथ, कीर्तिरथ, महारोमा, द्रष्टरोमा। द्रष्टरोमा के दो पुत्र, ज्येष्ठ में जनक और कनिष्ठ कुशध्वज। मेरी दो पुत्रियां हैं, सीता और उर्मिला। कुशध्वज की भी दो पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति।
महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। राम और सीता का विवाह तो तय हो चुका है। महाराज दशरथ, महाराज जनक, मुझे उर्मिला लक्ष्मण के लिए, मांडवी भरत के लिए और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के लिए अनुरूप लगती है। मैं धन्य हुआ महर्षि। मैं और कुशध्वज भी यही चाहते थे। आज नेमिकुल और रघुकुल दोनों संबंधों के कोमल बंधनों में बंधने जा रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है और दोनों कुलों के लिए शुभ संकेत भी है। मैं चारों कन्याओं का हाथ चारों राजकुमारों के हाथों में शुभ लगन में दूंगा, ऐसा वचन देता हूं। आज मघा है। 3 दिन के बाद जब उत्तर फागुनी नक्षत्र आएगा, तभी शुभ वेला में विवाह संपन्न होगा। कल्याणम। सीते, शुभ समाचार है। आज से तीसरे दिन तुम्हारा और रघुनंदन राम का विवाह है। केवल सीता का विवाह? परंतु महाराज ने तो कहा था कि वो उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के बारे में भी बात करेंगे। हाँ, बात हुई ना। तो फिर उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, इनका विवाह भी आज से तीसरे दिन करने का निर्णय लिया गया है। मालवी का